अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। हेडलाइन आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि शहर कायद में गैस सिलेंडर धमाके से छत गिर गई, जिसके बायस बच्ची समेत 10 अफराद जाँ भाग जबकि 12 जख्मी हो गए। गुलराना कॉलोनी सोल्जर बाजार में हादसा गली नंबर 5 के करीब पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी इदारे फौरी तौर पर चाय वक़्वा पर पहुंच गए। जराये के मुताबिक मलबे से निकाली गई 10 लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों को भी सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई है। इमदादी इदारे और मुतल्लिका हुकाम मौका पर मौजूद रहे और मजीद तफ्तीश जारी है। आपको अपडेट करें और बताएं कि शहर कायद में गैस सिलेंडर धमाके से छत गिर गई, जिसके बायस बच्ची समेत 10 अफराद जाँ बहक जबकि 12 जख्मी हो गए। गुलेराना कॉलोनी सोल्जर बाजार में हादसा गली नंबर 5 के करीब पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी इदारे फौरी तौर पर चाय वक़्वा पर पहुंच गए। जराये के मुताबिक मलबे से निकाली गई 10 लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों को भी सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई है। इमदादी इदारे और मुतल्लिका हुकाम मौका पर मौजूद रहे और मजीद तफ्तीश जारी है कि धमाके की असल वजह क्या थी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि आसपास की इमारतें भी लरज गई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली ने। जी बताएगा इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? सोल्जर बाजार के गुलराना कॉलोनी में जो हादसा हुआ था, गैस सिलेंडर के फटने से जो छत मुनहदम हो गई थी, उसके नतीजे में अब तक जो है तकरीबन 14 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 13 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। रेस्क्यू इदारे मुस्तकिल जो है वो मलबे से लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ नजर आते हैं, जहां से इन्हें अस्पताल जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। उसके अलावा ये जो बॉडीज हैं वो भी रिकवर की गई हैं। एक बच्चे की 10 साल बच्चा है, उसकी भी बॉडी रिकवर की गई है। डीसी ने बताया कि गिरने वाली इमारत जो है उसके मलबे में अभी भी कुछ अफराद के फंसे होने का खदशा है। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पे जो सिलेंडर में धमाका हुआ उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से इमारत मुतासिर हुई और इमारत की छत जो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो जमीन बोस हो गया था। जी बहुत शुक्रिया अहमद अली आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ग़ज़ा-अमन बोर्ड इजलास में शिरकत के लिए अमरीका पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा इजलास में शरीक होंगे। इजलास के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी क़यादत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। शहबाज शरीफ 20 फरवरी तक अमरीका में क़याम करेंगे। ख्याल है कि ग़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस इजलास आज अमरीका में मुनक्किद होगा। इजलास से मुतल्लिक तर्जमान व्हाइट हाउस ने बताया कि सदर ट्रंप जुमेरात को बोर्ड ऑफ पीस इजलास की मेजबानी करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस का मजीद कहना था कि इजलास में बोर्ड के रुकन ममालिक की जानिब से $5 अरब से जायद इमदाद के वादों का ऐलान मुतवक्किल है। 20 से ज्यादा ममालिक बोर्ड ऑफ पीस के अहम इजलासों में शिरकत करेंगे। आपको अपडेट करें और बताएं कि ख्याल रहेगा ग़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस इजलास आज अमरीका में मुनक्किद होगा। इजलास से मुतल्लिक तर्जमान व्हाइट हाउस ने बताया कि सदर ट्रंप जुमेरात को बोर्ड ऑफ पीस इजलास की मेजबानी करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस का मजीद कहना था कि इजलास में बोर्ड के रुकन ममालिक की जानिब से $5 अरब से जायद इमदाद के वादों का ऐलान मुतवक्किल है। 20 से ज्यादा ममालिक बोर्ड ऑफ पीस के अहम इजलासों में शिरकत करेंगे। इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ग़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में ग़ज़ा की तामीर नौ के हवाले से गौर किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन से। जी बताइए कि $5 अरब की इमदादी वादों का जिक्र किया जा रहा है, इसमें पाकिस्तान का क्या कलीदी किरदार है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ग़ज़ा-अमन बोर्ड इजलास में शिरकत के लिए अमरीका पहुंच गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा इजलास में शरीक होंगे। इजलास के मौका पर वज़ीर आज़म की अमरीकी क़यादत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। शहबाज शरीफ 20 फरवरी तक अमरीका में क़याम करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि ग़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस इजलास आज अमरीका में मुनक्किद होगा। इजलास से मुतल्लिक तर्जमान व्हाइट हाउस ने बताया कि सदर ट्रंप जुमेरात को बोर्ड ऑफ पीस इजलास की मेजबानी करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस का मजीद कहना था कि इजलास में बोर्ड के रुकन ममालिक की जानब से $5 अरब से जायद इमदाद के वादों का ऐलान मुतवक्किल है। 20 से जायद ममालिक बोर्ड ऑफ पीस के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ग़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में ग़ज़ा की तामीर नौ के हवाले से गौर किया जाएगा। जी ग़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में ग़ज़ा की तामीर नौ के हवाले से गौर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन में होने वाले ग़ज़ा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत के लिए सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। फ़लस्तीन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने इसराइली जारियत को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान गाज़ा में इसराइल की जानिब से की जाने वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की मसम्मत करता है। उन्होंने कहा कि इसराइल मुसलसल सीज़फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सीज़फायर का एहतराम किया जाना चाहिए। मुस्तकिल अमन के लिए बाहमी एहतराम पर मबनी सफारतकारी जरूरी है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकजी किरदार तमाम सूरत हाल में लाजिम व मलजूम है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादत का एहतराम किए बगैर कोई हल काबिल अमल नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने ग़ज़ा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के इसराइली इक़दाम की भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। Intensified diplomatic efforts are underway to consolidate the ceasefire and advance implementation of the comprehensive plan to end the Gaza conflict endorsed by Security Council Resolution 2803. On the other hand, Israel's continued ceasefire violations, annexations attempts, and illegal actions across the occupied Palestinian territories continue to undermine these efforts and threaten prospects for a just and lasting peace. Madam President, Pakistan remains fully engaged in diplomatic efforts aimed at permanent cessation of hostilities and a just resolution of the conflict. We appreciate peace efforts led by US President Donald Trump. In this regard, we are working closely as part of the group of 8 Arab and Islamic countries, namely Egypt, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Indonesia, Turkey, and Pakistan. Madam President, Israel's recent illegal decisions to expand its control over the West Bank are gravely disturbing. In the joint statements of 7th and 17th of February, the foreign ministers of the 8 Arab Islamic countries condemned in the strongest terms these measures and decisions aimed at imposing unlawful Israeli sovereignty, entrenching settlement activity. Intensified diplomatic efforts are underway to consolidate the ceasefire, alleviate the sufferings of Palestinians, and advance implementation of the comprehensive plan to end the Gaza conflict endorsed by Security Council Resolution 2803. On the other hand, Israel's continued ceasefire violation वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ ने कहा कि काबिल हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं, जरूरत पड़ने पर फ़िज़ाई कार्रवाई कर सकते हैं। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ से फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया कि पाकिस्तान ने काबुल और कंधार समेत अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की तो क्या ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये ऑप्शन हमेशा से मौजूद है और हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम ऐसा करने से नहीं हिचकिचाएंगे। अगर काबुल अमन की जमानत दे सकता है तो फिर कोई लड़ाई नहीं, लेकिन वो सरपरस्ती करेंगे और साजिश में शरीक होंगे। वज़ीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तान पर हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। दिल्ली, काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलविस हैं। कालादम, टीटीपी, दाइश समेत दीगर तमाम दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान पर हमले काबुल की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान पर अमली कंट्रोल दहशतगर्दों के पास है। अगर ये गिरोह उनकी सरजमीन से काम कर रहे हैं तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है और वो इससे इनकार नहीं कर सकते। उनका मजीद कहना था कि कुछ दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी की कोशिश की। इस्तांबुल, दोहा और काबुल में होने वाली मुलाकातों का हिस्सा रहा हूँ, मगर इन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक बार फिर बानी पीटीआई से डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया कि बानी पीटीआई के हवाले से ना कोई डील है, ना ही कोई डील। अता तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है और उन्हें किसी किस्म की भी रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं, इन खबरों में कोई हकीकत नहीं। अता तारड़ ने 2 रोज कबल भी बानी पीटीआई से डील की खबरों की तरदीद करते हुए अपोजिशन को वाज़ेह किया था कि बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए।
दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में मजीद 1 माह की तोसीह कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिम जारी कर दिया। नए नोटिम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तान के फ़िज़ाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। भारत के तमाम रजिस्टर्ड मिलिट्री और सिविल तैयारों को पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। याद रहे कि पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर रखी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लिए नया तैयारा खरीद लिया गया। तैयारा अभी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं। तैयारे की खरीदारी पर सोशल मीडिया पर सारिफीन ने शदीद तनकीद की। सारिफीन का कहना है कि अवाम के पैसे अवाम पर लगाए जाएं। कौमी खजाने से लग्जरी तैयारा खरीदना जेब नहीं देता। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि एयर पंजाब के लिए फ्लैट बनाया जा रहा है। ये जहाज इसी सिलसिले की कड़ी है। जैसे ही मामला हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे लोगों को बता दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गुल्फ स्ट्रीम G500 मॉडल के तैयारे की मालियत तकरीबन 10 अरब रुपए है। तैयारे का रजिस्ट्रेशन नंबर N144S बताया जा रहा है। फिल वक्त ये तैयारा अमरीकी रजिस्ट्रेशन पर है। वाज़ेह रहे कि पंजाब एयरलाइन की पहली परवाज अप्रैल से शुरू करने की तैयारी है। इब्तदाई मरहले में 7 जहाज हासिल किए जा रहे हैं। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि एयर पंजाब के लिए फ्लैट बनाया जा रहा है। ये जहाज इसी सिलसिले की कड़ी है। जैसे ही मामला हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे लोगों को बता दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गुल्फ स्ट्रीम G500 मॉडल के तैयारे की मालियत तकरीबन 10 अरब रुपए है। तैयारे का रजिस्ट्रेशन नंबर N144S बताया जा रहा है। फिल वक्त ये तैयारा अमरीकी रजिस्ट्रेशन पर है। वाज़ेह है कि पंजाब एयरलाइन की पहली परवाज अप्रैल से शुरू करने की तैयारी है। इब्तदाई मरहले में 7 जहाज हासिल किए जा रहे हैं। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लिए नया तैयारा खरीद लिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी ने। जी बताइएगा कि सोशल मीडिया पर 10 अरब रुपए की इस लग्जरी तैयारे की खरीदारी पर काफ़ी तनकीद हो रही है। हुकूमत का इस पर क्या दिफा है? वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के लिए नया तैयारे जिसकी बात की जो सोशल मीडिया पे ज़ेरे गर्दिश है। तैयारा जो अभी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है और तैयारे की खरीदारी पर सोशल मीडिया सार्फिन ने शदीद तनकीद भी की है। सार्फिन का कहना है कि आवाम के पैसे आवाम पर लगाए जाएं। कौमी खजाने से लग्जरी तैयारा खरीदना जेब नहीं देता। और वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी का इस बारे में कहना है कि एयर पंजाब के लिए फ्लाइट जो बनाया जा रहा है ये जहाज इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जैसे ही मामला हतमी शक्ल अख्तियार करेंगे लोगों को बता दिया जाएगा। और ज़राए के मुताबिक गल्फ स्ट्रीम जी जो फाउंडेटर मॉडल के तैयारे की मालियत है तकरीबन 10 अरब रुपए बताई जा रही है। तैयारे का रजिस्ट्रेशन नंबर जो N144S बताया जा रहा है। और फिल वक्त ये तैयारा अमरीकी जो रजिस्ट्रेशन है उसी पर वाज़ेह रहेगा। पंजाब एयरलाइन की पहली परवाज अप्रैल से शुरू करने की जो तैयारी है वो हो रही है। और इब्तदाई मराहल में 7 जहाज जो है वो हासिल किए जा रहे हैं। ये उस्मा बुखारी का वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है कि ये जो एयर पंजाब है उसी सिलसिले की कड़ी है और ये जहाज जो खरीदा गया है। जी आसिफ इकबाल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे जो हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दौरा के दौरान शाहरा फैसल, जहांगीर रोड और दीगर मकामात पर तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ईद से पहले काम मुकम्मल करके शहरियों की शिकायत का असाला करें। तरक्याती काम के बाद ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि काम के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। चेकिंग के बाद ही ठेकेदार को अदायगी की जाएगी। यकीन दिलाता हूँ जल्द शहर में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के सिलसिले में जुडिशल कमीशन ने मजीद लोगों के बयानात कलम बंद कर दिए। चीफ फायर ऑफिसर के MC हुमायूं खान ने बताया कि लाइट बंद ना होती या इमरजेंसी लाइट्स होती तो इतना नुकसान ना होता। कमीशन ने पूछा कि आपके आलात की हालत तसल्ली बख्श है। चीफ फायर ऑफिसर का कहना था हमारे पास सारी गाड़ियां मुकम्मल फाल हालत में है। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आग 10:10 पर लगी और फौरी तौर पर इलेक्ट्रिक और लोकल शटडाउन के लिए कॉल की गई।
ग्राउंड फ्लोर के 16 रास्ते खुले थे और बेशतर अफराद मस्जिद के रास्ते बाहर निकले। उन्होंने मजीद बताया कि 51 दुकानदार और मुलाजमीन जाम बहक हुए। ज्यादातर दम घुटने से हलाकतें हुई। फायर ब्रिगेड बर वक्त ज्यादा नफरी और गाड़ियों के साथ पहुंचती तो नुकसान कम हो सकता था। जुडिशल कमीशन ने तनवीर पास्ता को आज दोबारा तलब कर लिया। दीगर महकमों के हुकाम को भी कमीशन के रूबरू पेश होने की हिदायत कर दी गई। नेचुरल एनवायरमेंटल प्रेशर्स के बावजूद पहली दफा स्मोक कंट्रोल के मौसर इकदाम से फिजाई मयार में नुमाया बेहतरी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के इंसदाद स्मोक, हिकमत अमली, टेक्नोलॉजी, AI मॉनिटरिंग और एक्शन प्लान के मुस्बत नताइज आने लगे। लाहौर का AQI 263 रिकॉर्ड किया गया। दिन के औकात में मजीद बेहतरी का इम्कान है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि भट्टों, सनती यूनिट्स और गाड़ियों के अखराज पर सख्त निगरानी, खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान के तहत तमाम इदारे मुतहरिक, मौसर अमल दरामद भी जारी है। अवामी ताउन और हुकूमती इकदाम से माहौलियाती सूरत हाल में मुस्बत तब्दीली आई है। इंसदाद स्मोक के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम फाल है। आपको अपडेट करें और बताएं कि दिन के औकात में मजीद बेहतरी का इम्कान है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि भट्टों, सनती यूनिट्स और गाड़ियों के अखराज पर सख्त निगरानी, खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान के तहत तमाम इदारे मुतहरिक, मौसर अमल दरामद भी जारी है। अवामी ताउन के हुकूमती इकदाम से माहौलियाती सूरत हाल में मुस्बत तब्दीली आई है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर जी। बताइएगा कि आने वाले दिनों में स्मोक की सूरत हाल में मज़ीद बेहतर होने की तवक्को है या दोबारा फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने का खदशा है? हाँ जी बिल्कुल जी तैयबा, नेचुरल एनवायरमेंटल प्रेशर के बावजूद पहली दफ़ा स्मोक कंट्रोल के मौसर इकदाम से फ़ज़ाई मयार में नुमाया बेहतरी आई है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की इंसदाद स्मोक, हिकमत अमली, टेक्नोलॉजी, AI मॉनिटरिंग और एक्शन प्लान के मस्बत नताइज आए हैं और लाहौर का AQI 263 रिकॉर्ड किया गया है। दिन के औकात में मजीद बेहतरी का इम्कान है। इस हवाले से सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि भट्टों, सनती यूनिट्स और गाड़ियों के अखराज पर सख्त निगरानी है। खिलाफवर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान के तहत तमाम इदारे मुतहरिक, मौसर अमल दरामद भी जारी है। इस हवाले से अवामी तावन से और हुकूमती इकदाम से माहौलियाती सूरत हाल में मस्बत तब्दीली आई है। इंसदाद स्मोक के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम भी फाल है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मरहूम मियां मंसूर अहमद भट्टो की रिहाइश का आमद अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। सदर ममलिकत ने मरहूम की अहलिया, बेटियों और बेटों से दिली अफसोस और हमदर्दी का इजहार किया और सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक होने का यकीन दिलाया। इस मौके पर साबिक MPA खुर्रम भट्टो, जिशान भट्टो, मौज़म भट्टो, साबिक MNA रूबीना शाहीन भट्टो, वाइस चेयरपर्सन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जहां आरा भट्टो, DG पैमरा पंजाब आयशा मंजूर भट्टो, आमना भट्टो कसूरी समेत दीगर अहले खाना शामिल थे। इस मौके पर मियां महमूद कसूरी भी मौजूद थे। सदर ममलिकत ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी, मगफिरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रही। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रमजान मुबारक के दौरान सुबह भर में सिक्योरिटी के इकदाम सख्त करने की हिदायत कर दी। उन्होंने मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत की है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बाजारों, मार्केटों और अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का भी हुक्म दिया। रमजान मुबारक में CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स और सर्च लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई। हसास मकामात पर नमाज जुम्मा और तरावी के इज्तिमात के लिए बैरियर्स और खारदार तारों के साथ 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान का हुक्म दिया। उन्होंने इबादत गाहों की गिरदनवा में पुलिस गश्त, स्नैप ट्रैकिंग और सर्च ऑपरेशन में तेजी लाने की हिदायत करते कहा कि रमजान मुबारक में अवाम के जान माल की हिफाजत को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। रहमतों, बरकतों और फजीलतों वाला माह सयाम में मुल्क भर में रमजान मुबारक की पहली सहरी पर खसूसी एहतमाम किया गया। छोटे बड़े शहरों को बाजारों, मार्केटों और फूड पॉइंट्स पर खरीदारों का रश। शहरियों ने दूध, दही और खाने पीने की अशिया की खरीदारी की।
घरों में सहरी के लिए खुसूसी पकवानों की तैयारी की गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने रेस्टोरेंट्स पर पहली सहरी की। पहली सहरी के बाद मसाजिद में भी शहरियों का रश रहा। नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। माह रमजान तमाम तर बरकत और रहमतों के साथ शुरू हो चुका है। मसाजिद में खुसूसी इंतजाम किए गए। नमाज तरावी के रूह पर इज्तिमात में लाखों फर्जदाने इस्लाम ने हाजिरी दी और खुदा के हजूर सरबस सजूद हुए। माह सयाम के आगाज के साथ ही इबादत का ज़ौक़ व शौक़ बढ़ जाता है। नमाज तरावी समेत पांचों नमाजों के औकात में फर्जदाने इस्लाम की बड़ी तादाद मसाजिद का रुख करती है। इस सिलसिले में मसाजिद में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ये जी अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर मौका दिया है रमज़ानुल मुबारक का, और उसी तरह अल्लाह पाक हम सब भाइयों पर अपना करम करे, रहम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम और तौफीक से हमें माह रमज़ान की ये मुक़द्दस बहरे मुक़द्दस लम्हात मुयस्सर आ चुके हैं। ये अल्लाह का फजल करम और एहसान है कि उसने हमें माह रमज़ान अता किया। अब माह रमज़ान का तकाजा ये है कि हम इसका कमा हक़्क़ुहु अदब एहतराम ताज़ीम व तौक़ीर कर सकें, क्योंकि एहसान हुआ, करम हुआ, शुक्र हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये मुबारक माह अता फरमाया। जिस तरह से फरमा रहे थे कि ये सब्र शुक्र करने का महीना है, इसमें जितना बरक़ात को समेट सके ये हमारे लिए और पूरी उम्मत के लिए बहुत बाइस है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने फिर एक रमज़ान का महीना अता फरमाया हर साल की तरह, और कोशिश करेंगे इस रमज़ान में भी अच्छी इबादत करें और इस लोगों का एहतराम करें और अपने ज़ुबान को मतलब कंट्रोल करें रमज़ान के महीने में। अल्लाह ताला का करोड़ा फजलो करम और शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने एक मरतबा हमें फिर रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने का मौका अता फरमाया। अल्लाह ताला से यही दुआ है रमज़ानुल मुबारक में कि सिर्फ हम भूख और प्यास का रोज़ा ना रखें, बल्कि अपने नफ्स का भी रोज़ा रखें जिसमें हम बुराइयों से बच सकें, और रमज़ानुल मुबारक के बाद भी हमें रमज़ानुल मुबारक जैसा तकवा और गुनाहों से बचने और इबादत करने की तौफीक अता। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही शहर भर में मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर के ज़ेर एहतमाम सहरी दस्तरखान लगा दिए गए। खदमत का रमज़ान मुहिम के तहत लाहौर के 274 यूनियन कौंसिल में सहरी किचन कायम कर दिए गए। 1000 से ज़ायद सहरी तकसीम पॉइंट्स भी फ़ाल कर दिए गए हैं। रमज़ान मुबारक की पहली सहरी के मौका पर मॉडल टाउन में एक बड़ा और मरकज़ी शाही सहरी दस्तरखान भी सजाया गया। सहरी में बीफ कौरमा, पराठे, हलवा पूरी, दही और चाय से शुरा का तवाज़े की गई। मॉडल टाउन में दस्तरखान पर चौधरी शफीउर रहमान वड़ाइच, इंजीनियर हारिस डार और डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी ने दौरा किया। डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी ने कहा कि मरकज़ी क़यादत ने भी दस्तरखान का दौरा किया और आवाम के साथ बैठकर सहरी की। मरकज़ी मुस्लिम लीग खदमत का रमज़ान के उन्वान से लाहौर भर में अपनी फलाही सरगर्मियों का आगाज़ कर चुकी है। लाहौर पुलिस ने माह सयाम के लिए मरबूत सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। शहर की 4999 मसाजिद और इमाम बारगाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस और डॉल्फिन फोर्स समेत लाहौर पुलिस के 5500 से ज्यादा अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। मसाजिद, इमाम बारगाहों और आम मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म देते CCPO बिलाल सदीक किमाना ने कहा कि डिविजनल ऑफिसर सहर और अफ्तार और नमाज तरावी के औकात में फील्ड विजिट यकीनी बनाए।